कहते हैं किसी भी बड़ी इमारत की मजबूती उसी के नींव में होती है और किसी भी सुनहरे भविष्य की शुरुआत एक कोरे कागज या एक बंजर जमीन से होती है। आज से ठीक कुछ समय पहले अजंगवडील मालेगांव नासिक की यह जमीन खामोश थी। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ सूखा था, मिट्टी थी और कुछ नहीं। लेकिन वेंकटेश्वरा फार्मर वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन सौ मुक्ता शिवाजीराव डोळे और पूर्व ब्लैक कैट कमांडो डॉक्टर शिवाजीराव डोळे सर की आंखों में एक सपना था। सपना देश के युवाओं को दिशा देने का। सपना इस बंजर जमीन पर अग्निवीर सशस्त्र सेना भर्ती पूर्व एवं नव उद्योजक प्रशिक्षण केंद्र खड़ा करने का। और देखते ही देखते यह सपना हकीकत में बदलने लगा। 500 बेटे और बेटियों के लिए अलग अलग हॉस्टल, अलग मेस और एक भव्य लाइब्रेरी का निर्माण हुआ। कल तक जो जमीन वीरान थी, आज वहाँ देश का भविष्य गढ़ने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। फिर आया वो पहला दिन जब वेंकटेश्वरा एग्रो फार्म अजंग में उम्मीदों का सैलाब उमड़ पड़ा। महाराष्ट्र के कोने कोने से लड़के और लड़कियां अपनी आंखों में फौज की वर्दी का सपना लिए यहाँ पहुंचे। लेकिन यह प्रवेश पाना आसान नहीं था। यह सिर्फ एक एकेडमी नहीं, एक तपस्या थी। आते ही सबसे पहले उन्हें अलग अलग बैच में बांटा गया। फिर शुरू हुई उनकी परीक्षा। सबसे पहले ग्राउंड टेस्ट, जहां उनके पसीने और दमखम की परीक्षा ली गई। फिर लिखित परीक्षा, जहां उनकी बुद्धि को परखा गया। और अंत में मेडिकल टेस्ट, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे फौलाद बनने के लिए तैयार है या नहीं। इन सभी कठिन पड़ावों को पार करने के बाद जो हीरे चुने गए, उन्हें ही एकेडमी में अग्निवीर बनने का मौका मिला। यहाँ से उनके जीवन के वो 6 महीने शुरू हो गए, जिन्होंने उन्हें पूरी तरह बदल कर रख दिया। घड़ी की सुई सुबह 5 बजाती है, पूरी दुनिया सो रही होती है, लेकिन यहाँ का मैदान जय जवान जय किसान, भारत माता की जय के नारों से गूंज उठता है। यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, यह अनुशासन का पाठ था। और सबसे बड़ी बात, इनका मार्गदर्शन कोई साधारण ट्रेनर नहीं, बल्कि खुद एक्स ब्लैक कैट कमांडो डॉक्टर शिवाजीराव डोळे कर रहे थे। वो खुद मैदान में उतरते, बच्चों के साथ दौड़ते, उन्हें गोला फेंकना सिखाते, उनकी हर गतिविधि पर बांझ जैसी नजर रखते। डॉक्टर डोळे का मानना है कि पसीना बहाए बिना सफलता की चमक नहीं मिलती। कड़ी धूप हो या सुबह की ठंड, इन 500 जवानों का हौसला कभी नहीं डगमगाया। ट्रेनिंग के बाद जब ये पसीने से लथपथ होते, तो इनके चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून होता था। फिर फ्रेश होने का समय और उसके बाद अनुशासन के साथ मेस में पौष्टिक नाश्ता, सब कुछ घड़ी की सुई के हिसाब से। सिर्फ शरीर से मजबूत होना काफी नहीं, एक सैनिक को दिमाग से भी तेज होना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद शुरू होती है ज्ञान की साधना। हर विषय के लिए बेहतरीन और अनुभवी शिक्षक, गणित हो, सामान्य ज्ञान हो या तर्क शक्ति, यहाँ हर छात्र को बारीकी से तराशा गया। दोपहर का भोजन और थोड़ा आराम, ताकि शरीर फिर से ऊर्जावान हो सके। लेकिन डॉक्टर शिवाजीराव डोळे जी की सोच सिर्फ यही तक सीमित नहीं थी। वो जानते थे कि ये सिर्फ अग्निवीर नहीं, बल्कि आने वाले कल के आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। दोपहर के बाद यहाँ एक अनोखी क्लास शुरू होती थी, जो शायद ही किसी और एकेडमी में होती हो।
नव उद्योजक बनने की ट्रेनिंग। डॉक्टर शिवाजीराव डोले सर की दूरदृष्टि सोच थी कि अगर कल को ये जवान सेना से निवृत्त होकर लौटे तो उन्हें रोजगार के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो स्वाभिमान से अपना व्यवसाय शुरू कर सके। खेत के अंदर ही इन्हें सिखाया गया कैसे गिर गाय का दूध निकाला जाता है, कैसे उसे कंटेनर में भरकर गाड़ी से ले जाकर मार्केट में सेल किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है, मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात थी गोबर से बिजनेस। इन युवाओं ने सीखा कि गिर गाय के गोबर से पंचगव्य अगरबत्ती, धूपकोन और यहाँ तक कि इको फ्रेंडली नेचुरल पेंट कैसे बनाया जाता है। ये हुनर, ये स्किल, इनके हाथों में वो ताकत है जो इन्हें जिंदगी भर बेरोजगार नहीं होने देगी। यही तो है स्वाभिमान से जीने की कला। शाम होते ही मैदान फिर से जाग उठता था। यहाँ मेल और फीमेल ट्रेनर्स की देखरेख में फिटनेस गेम्स और अनोखे एक्टिविटीज़ होती थी। खेल खेल में टीम वर्क सीखना, हार न मानना और गिर कर संभलना, ये शाम की क्लासेस इन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे रही थी। दिन रात का यह कड़ा शेड्यूल, यह डेली रूटीन पूरे 6 महीने तक इनका जीवन बन गया था। और आज वो दिन आ ही गया। 6 महीने का यह सफ़र अब पूरा हो चुका है। आज इनका अपने एकेडमी में आखिरी दिन है। ज़रा गौर से देखिए इनकी आंखों में, वो डर जो पहले दिन था अब गायब हो चुका है। उनकी जगह ले ली है एक गजब के आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस ने, एक नई जिंदगी शुरू करने की चमक इनके चेहरों पर साफ साफ दिखाई दे रही है। यह बंजर जमीन अब फसलों से लहरा रही है और ये बच्चे अब फौलाद बन चुके हैं। इस पूरी काया पलट का, इस महायज्ञ का पूरा श्रेय जाता है संस्था की चेयरमैन सौ मुक्ता शिवाजीराव डोले और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर शिवाजीराव डोले एक्स ब्लैक कैट कमांडो जी को। इन 500 अग्निवीर की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। कहते हैं हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। आज समय आ गया है हमारे अग्निवीर के बच्चों को अलविदा कहने का। पिछले 6 महीनों से चल रहे इस मुफ्त प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन था। इस खास मौके पर एक्स ब्लैक कैट कमांडो डॉक्टर शिवाजीराव डोले सर और वेंकटेश्वरा फार्मर वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन सौ मुक्ता शिवाजीराव डोले मैम अपनी मौजूदगी से इस दिन को और खास बना दिया। सभी छात्रों का शॉल और मेडल देकर सम्मान किया गया और वो स्टूडेंट जिन्होंने इस 6 महीने में जी तोड़ मेहनत की, उन्हें बेस्ट स्टूडेंट की किताब से नवाजा गया। सब ने 6 महीने का अनुभव साझा किए और डोले सर और मुक्ता मैम का दिल से आभार माना।
आणि मी सर्व माझ्या गुरुवर्यांचे आभार मानते. डॉक्टर सरांचे, शिवाजी सरांचे मी आभार मानते की त्यांनी 6 महिने मला इथे मोफत शिक्षणासाठी संधी दिल्याबद्दल. इथं आले तर कळालंच नाही की कसे 6 महिने निघून गेले. इथं चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण मिळालं. अग्निवीर प्रशिक्षणाबरोबरच आम्हाला बिझनेस कसा करायचा हे देखील आम्हाला इथे शिकवलं. म्हणजे जर तुम्हाला भविष्यात नोकरी जरी मिळाली तरी तुम्ही नोकरीसोबत बिझनेस कसा करू शकता ही ट्रेनिंग आम्हाला इथे दिलेली आहे. त्याच्यामुळे मी सरांचे खूप चांगल्या प्रकारे आभार मानते. धन्यवाद. गेल्या 6 महिन्याचा हा प्रवास जो आमच्यासाठी घडण्याचा, शिकण्याचा व विकसित होण्याचा होता. या 6 महिन्यात आपण अनेक चढउतार पाहिले. कधी कधी अभ्यास खूप कठीण वाटला तर कधी कधी एकत्र केलेले विनोद आणि मौज मजा हे आठवणीतच राहतील. जिजू जिजू संसाराचा आकला, वटामध्ये आसू जरी कणा वाकला, घडीभर तू थांब जरा, ऐक त्याची गापर, लई अवघड हाय गड्या, उमगाया बापर, उमगाया बापर. जाते जाते पहले बैच ने अपनी जगह अब दूसरे बैच को सौंप दी. जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय वेंकटेश्वरा.